गुड इवनिंग कनिष्का। हेलो किरण। सीआरपीसी लेक्चर जो 24 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स से अलग होंगे कि सेम होंगे? अलग ही होंगे, आई मीन सेम ही होंगे, बट इट्स द सेम सीआरपीसी का साइकिल है जो कि दोबारा से रीस्टार्ट हो रहा है, तो इट्स सीआरपीसी। सो अगर आप रिकॉर्डेड देखना चाहो रिकॉर्डेड देख लो, लाइव देखना चाहो लाइव देख लो, दैट्स इट। जनरली स्टूडेंट्स का ये होता है कि स्टूडेंट्स मतलब अगर मजबूरी ना हो तो स्टूडेंट्स लाइव देखना ही प्रेफर करते हैं, बट अगर आप ऑलरेडी सीआरपीसी स्टार्ट कर चुके हो तो फिर आप बेहतर होगा कि रिकॉर्डेड देख लो, फिर जब लाइव में उसके बराबर आएगा या जो भी होगा ऊपर नीचे उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। गुड इवनिंग रिद्धि, आई एम डूइंग गुड, आप कैसे हो? गुड इवनिंग प्रिया, मिष्टी, कनिका, रचना, अभिजीत। लास्ट क्लास में कुछ नोट मेकिंग नहीं, अभी नोट मेकिंग नहीं करा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि पहले ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी का एक मेजर चंक जो है, इनफैक्ट मेजर ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी जो एरिया है उसको कंप्लीट कर ले, उसके बाद ही नोट मेकिंग करेंगे, ठीक है? गुड इवनिंग सुनैना, परफेक्ट। गुड इवनिंग ज्योति, समीक्षा, हनी, भूमिका, राजनंदिनी, दिव्या, कशिश, नुपुर, प्रिया, कृति। गुड इवनिंग सर, आज पार्टी देंगे ना सर आप हम बच्चों का? अरे यार तुम लोग कैसे हो यार, क्या मतलब क्या बाल दिवस, क्या मतलब क्या बाल दिवस? सर बाल झड़ जा रहे हैं यहाँ पे, तुम्हें बाल दिवस मनाना है? यहाँ पे बालों के स्प्लिट एंड नहीं खत्म हो रहा है, तुम्हें बाल दिवस मनाना है? यहाँ जॉब नहीं मिल रही है लोगों को, तुम्हें बाल दिवस मनाना है? छोटी छोटी खुशियां ढूंढना अच्छी बात होती है, लेकिन फिर भी जरा सोचो, पार्टी चाहिए, जबरन पार्टी चाहिए, ठीक? गुड इवनिंग शर्मिष्ठा, रक्षा, अर्षित। चिल्ड्रंस डे पार्टी देखो इनको। गुड इवनिंग निर्भय, हाँ विश भी करिए। योगेश, हितैषी, जयेंद्र, आयुषी, चिल्ड्रंस डे पर हम सबको पार्टी दीजिए। भावना, गुड इवनिंग, हाँ बढ़िया बढ़िया, शाबाश। गुड इवनिंग हरदीप, चिल्ड्रंस डे स्पेशल क्लास होगी आज। अच्छा, चिल्ड्रंस डे स्पेशल, आर यू लाइक ready to take the risk of children's day special class? Nice. हाँ योगेश, मैं हिंदी के नोट्स अपलोड कर दूंगा, क्रिएट हो गए, पहले 299 300 के हुए वो मैं अपलोड करवा दूंगा, आज ही करवा दूंगा, आज अपलोड हो जाएंगे। गुड इवनिंग राधिका, हाँ कुछ के खुद के ही बाल हैं, बालक बहनों। गुड इवनिंग लाबोनी, गुड इवनिंग सौम्या, रेडी फॉर द रिस्क। मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे पार्टी मांगी और हम आपसे। यार सही है यार, राधे राधे मोहित। मेन स्ट्रीम कब होगा यार? मेन स्ट्रीम जल्दी ही करवाएंगे, मेन स्ट्रीम वुड बी कंडक्टेड सून, मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूंगा इस वीक के एंड तक करवाएं, ठीक? अच्छा, ट्रायथलॉन भी करवाना है, हाँ यार बहुत कुछ करवाना है, वही है ना जीवन एकदम, तुम्हें लग रहा है कि वो टीटीएस से कुछ फायदा, कोई फायदा नहीं हो रहा है, जीवन अभी भी उतना ही व्यस्त चल रहा है। गुड इवनिंग चेतन, जो पहले नहीं कर पा रहे थे आपको करना पड़ रहा है, बस यही हो गया डिफरेंस, ठीक? ओके सुना गाइस, अंडरस्टैंड दिस, हम लोग ऑलरेडी 354 तक के एरिया को कवर कर चुके हैं, आज डेफिनेटली चिल्ड्रंस डे है। सो आज का जो ये दिन है, ये महत्वपूर्ण जो बेला है, इसको हम सभी लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? वील सेलिब्रेटेड प्रॉपर्ली, वील सेलिब्रेटेड चिल्ड्रंस डे की तरह मनाया जाएगा, ठीक है? पॉक्सो एक्ट, विषय देखा, पॉक्सो एक्ट पढ़ा दीजिए चिल्ड्रंस है ना, पॉक्सो पढ़ा दो बहुत सही सर। मैं टीएसयू में कुछ सेंड करता हूँ, प्लीज कुछ रिएक्शंस दिया करें। देख मोहित, मैं रिएक्शन देता तो हूँ, बस वो वहां पे पिन पॉइंट नहीं करता, जैसे मैं तुझे सच सच बताता हूँ, तुझे चाहिए ना रिएक्शन मेरे, मैं तेरे को सच सच बता दूं मेरे रिएक्शंस, ठीक? आई टेल यू द रिएक्शंस। कहाँ है सर थी, हाँ जी। सो ये एक आधा वीडियो, हाँ काफी सही, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यस दिस इज द वीडियो। देयर इज अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 1 या 2 सेकंड तक बच्चा कोई रिएक्शन नहीं, और उसके बाद बैठ बैठ करके होने लगता है। 1 या 2 सेकंड तक ना बच्चा कोई रिएक्शन नहीं, तो और उसके बाद इस पे जो मेरा प्राइमरी रिएक्शन था, यार ये बच्चे अलग नहीं मान रहे हैं। मैं देखा, मैं कहा यार ये बच्चे अलग नहीं मान रहे, कौन है? मोहित, अरे कांडी, मत करा कर मोहित, मत करा कर। फिर ये था ठीक है, ये वाला एक वीडियो था, इस पे भी मेरा आया था कि यार इन लोगों के पास और कोई काम नहीं है, ये क्लास में ऐसे बैठने की बजाय ऐसे करके बैठे हुए हैं, ये कैसे हो रहा है इनका? ये दूसरा रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन अभी जो तुमने ये वाला वीडियो डाला है, शायद कल परसों ही डाला है, 12 नवंबर है, वो दोनों ही चीजें फोर्स की कैटेगरी में, ये वाला फोर्स की कैटेगरी। ये देख करके मैंने बोला कि ये लोग थोड़ा ज्यादा उड़ने लगे, हाँ बहुत ज्यादा उड़ लिए हैं लोग, तो ये मेरे रिएक्शंस थे, ठीक है? असली जो सत्य वाले जो रिएक्शन मांग रहा है ना वो ये है, तो मैं एक्चुअली मैं अपने सच्चे असली जो रिएक्शन है वो मैं नहीं देना चाहता क्लास में, मतलब ना ग्रुप पे, तो मैं ऐसे छोड़ देता हूँ कि हाँ लोग एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर ठीक बस। ओके, गुड इवनिंग सर, मुझे आशीर्वाद दीजिए, बर्थडे है आज। अरे विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे श्रुति, आप जिए 1000 साल, आपके साल के दिन हो 50-60, ठीक? बहुत हेल्दी रहे, मस्त रहे, खुश रहे, जिए और जीने दें, ठीक है? फटाफट जज बने, ठीक? एंड सेंड मी $100, दैट्स ऑल आई एक्सपेक्ट। पैसे भेज दीजिएगा, मैं खुद पार्टी कर दूंगा, ठीक? बहुत बढ़िया, चलिए। हाँ वही ऐसा कांडी लोग हो तुम लोग,
नहीं, मुझे सर को बुरा नहीं लगता, जिससे सर मना कर देंगे मैं नहीं करूंगा। देख रहे हो, मत कर मत कर। जब मैं बोलूं वायरल वीडियो बनाने को तभी बना, मत बना, जबरदस्ती मत बना, मेरे बिना पता चले तो मत ही बना, ठीक है? मैं कब अमिताभ बच्चन से जया भादुड़ी बन जाऊंगा तेरे को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? ऐसे, दिस इज हाउ यू डू इट। तो ये लगता है फोटोग्राफर के पास, फोटोग्राफर को पहले से पता होता है कि मलाइका अरोड़ा खान कहां से निकलने वाली है। हाँ भैया वो जिम लुक जरा फॉलो करेंगे। चलो नाउ ओके, सो लेट्स कीप इट स्टूडेंट स्पेशल, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। फेयर एनफ, ओके, परफेक्ट परफेक्ट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मोहित काइंडली रेज योर हैंड। मोहित रेज योर हैंड, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा ठीक है, सॉरी सर अभी बहुत कोल्ड है, तो तवे पे बैठ जाओ। वाह वाह बेटे, वीडियो तो बन रहा सर, सर कोल्ड हो गया। अच्छे अरे ठीक है, चलो ठीक है, लेट मी टेक एज रैंडम, दिस वुड बी हनी। काइंडली रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। एक मिनट, अच्छा प्रज्ञा काइंडली रेज योर हैंड। करो जी, हैंड रेज करो। इतना घबराते हो तुम लोग यार, कोई बात नहीं। हाँ गुड शॉट, देखो प्रज्ञा इज हियर। हेलो हेलो प्रज्ञा, हेलो हेलो। गुड तक तो आवाज आई थी, उसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। आवाज नहीं आ रही प्रज्ञा, एक बार को डिस्कनेक्ट कर लो, दोबारा हैंड रेज करो। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नहीं ध्यान रख मोहित, काढ़ा वाड़ा ले ले, कोई दिक्कत नहीं। ओके फेयर एनफ, देन इट वुड बी समीक्षा, रेज योर हैंड काइंडली, जल्दी। गुड इवनिंग श्रीविद्या, बढ़िया हनी, ओके परफेक्ट। कनेक्टिंग शो कर रहा है मेरे पास यहाँ पे। अनअकैडमी लाइक सुनो ना, पढ़ाई करो, चिल्ड्रन से मत खेलो, पढ़ाई कर लो। बताओ जल्दी, नहीं कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, कनेक्टिविटी का कुछ इशू आ रहा है हनी, देख रहे हो? अनअकैडमी तुम्हारे फेवर में चल रहा है, सही है। हेलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग समीक्षा, रेडी? सर रेडी तो नहीं पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। गुड बॉय, शाबाश। आप मेरे को ये बताओ जल्दी से, ठीक है, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड कहां दिया? अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड सर 308 में। बहुत बढ़िया। मिसकैरेज? 312। डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेग्स? यस सर। डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेग्स? सही है बच्चा को इधर मत देख उधर। सर, सर नहीं देख रही हूँ सर, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वन डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू सी दिस क्या बोलते हैं, ड्यूरेस? ड्यूरेस का डिफेंस कहां होता है, कहां दिया? ड्यूरेस का डिफेंस? हाँ ड्यूरेस तो होता है अच्छा इजी बता दो, एक्टर्स मीन वाइटो फैक्टर्स, नॉन एस्ट मेंस एक्टर्स। 94। गुड, यू ड्यूरेस भी वही है, उसके दो एक्सेप्शंस है, लेकिन कौन से? सर एक तो स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस होता है वो, दूसरा अगर किसी स्टेट के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस करते हैं, मतलब वेज वॉर, व्हिच इज पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। डेथ है। और दूसरा? दूसरा जिसमें किसी की डेथ कॉज होती है, मर्डर। आखिरी सवाल, आखिरी इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ओके सर। पब्लिक सर्वेंट की जो लिस्ट है उसमें टोटल कितने नाम है, कितने हैं वो हेड्स है? 11। मुझे नहीं पता, पक्का 11 चेक कर। सर एक मिनट में देख लेती हूँ। हाँ प्लीज। सर 12 है। 12? यस सर। माइनस कर दे, यहाँ पे लोग 11 12 11 12 11 12 बोल रहे हैं, ठीक कोई बात नहीं। सर सर एक इसमें नहीं होएगा ना, क्योंकि एक वो रिपीट हो गया था। अच्छा ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन एक और पूछ लूं। सर पूछ लीजिए। हाउस ब्रेकिंग कौन से सेक्शन में दिया? सर हाउस ब्रेकिंग इतनी जल्दी क्लिक नहीं होएगा, फिर मैं ट्राई करती हूँ। आदित्य जाए यहाँ से। जाओ बेटा प्लीज प्लीज। सर हाउस ब्रेकिंग सर हाउस ब्रेकिंग के आसपास होता है सर। 45। कौन सा 45? 445। अरे वाह, कैसे याद आया? सर वो मैंने ना उसका ट्रेसपास का याद किया कि क्रिमिनल ट्रेसपास किस में आता है, तो इसके बाद 441। अच्छा, और लर्किंग हाउस ट्रेसपास? सर लर्किंग हाउस ट्रेसपास 440 नहीं, वो तो वो होता है लर्किंग हाउस सर 443। आर यू श्योर? यस सर। क्यों उठा रहे हैं? वो पीडीएफ डाउनलोड करवाई किसी की कि आवाज आए पेज खड़कने की, ऐसे तरीके हैं।
ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं कि ब्रेक बनाने की आवाज आईपीसी यही खोल रहे हैं। हाँ सर वो मुझे याद आ गया है बस सर। नहीं रेडी सर। हाँ सर एक्चुअली ऑनेस्टली कहूँ तो मेरे सामने लिंकिंग चार्ट लगे हुए हैं। अरे यार हद होती है, चीटिंग करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? थोड़ा याद करके बताओ फट से। चल ठीक है, डबल जीओ पार्टी वाले सेक्शन ही बता दे, प्रोविजंस बता दे सर फटाफट से जल्दी। सर डबल जो पार्टी वाले सर आईपीसी से बाहर। नहीं कहाँ दिए डबल जीओ पार्टी वाले तो सर डबल जो पार्टी तो आपकी उसमें दी हुई है आर्टिकल 20 में। आपके? हाँ हाँ ठीक है। और दूसरा सेक्शन 300 सीआरपीसी। ठीक है 300 सीआरपीसी में है और आर्टिकल 20 क्लॉज 3। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में दिया, याद रखना इसको। ये लड़की का नाम क्या नाम है तेरा? समीक्षा। 20 क्लॉज 3 में दिया। वाह, मैं तनसुख सर को फोन लगाऊं कि सर ये लिंक इसलिए मैंने वहां नहीं देखा। चलो बट गुड जॉब ग्रेट जॉब। मेरे भाई ताली हो जाए समीक्षा के लिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ग्रेट जॉब। अगर बजा दो ताली, चिल्ड्रंस डे तो फिर ढंग से मना ही लो, अच्छे से मना रहे हो। गुड जॉब समीक्षा, गुड जॉब। ठीक है थैंक यू सर। हाँ जी, अगला हैंड रेज करेंगे, क्या नाम है इनका? निर्भय। निर्भय जरा हैंड रेज करें, हो जाए जरा जल्दी से क्विकली। ये आ रहा है कृति। एक तो पता है जो बच्चा ज्यादा मैसेजेस टाइप करता है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हैंड रेज में अपना नाम तो आ ही जाएगा। हाँ कृति फंस गई। चलो वॉशरूम में सर, थोड़ा सर आवाज गूंजेगा सर। एक आधा आवाज यहाँ गूंजे चलता है सर, बात करने की आवाज गूंजे माँ बाप गलत सोचेंगे। ठीक है तो जाने देते हैं, बढ़िया अच्छा है। हाँ कृति। हेलो सर, वॉइस आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, ऑल राइट? यस सर। चलो ठीक है, मुझे ये बता दो कि अगर आप एक जज हो, यस सर। आपके सामने डाउरी डेथ का मामला है, यस सर। आप फंडामेंटल प्रिजम्पशन कहाँ किसके बेसिस पे लोगे? सर फंडामेंटल प्रिजम्पशन सर पहले प्रोसिक्यूशन केस एस्टैब्लिश करेगा, ठीक है, वो एलिमेंट्स को प्रूव करेगा। और 304 के क्या एलिमेंट्स? सर एलिमेंट सर अननेचुरल डेथ होनी चाहिए, अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में होनी चाहिए, विद इन 7 इयर्स होनी चाहिए, क्रुएल्टी सून बिफोर क्रुएल्टी होनी चाहिए बाय द हस्बैंड और द रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। एंड हाँ सर। और कुछ नहीं बचा? और बस? हाँ सर मुझे अभी याद आ रहा है। कौन सी डेथ है ये? डाउरी डेथ सर, डाउरी इन डिमांड ऑफ डाउरी। सॉरी सर। हाँ डाउरी डेथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक, ये बता दो व्हेन यू लुक एट कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, स्पेशल क्लॉज कहां पे डील किया गया या स्पेशल नॉलेज कहां पे डील किया गया? सर कल्पेबल होमिसाइड 299 क्लॉज 3। सिर्फ इतना बता दो स्पेशल नॉलेज कहां है, एक ही है, एक ही क्लॉज बताओ। सर 299 300। मेरे को नहीं पता, बताओ ना कौन से सेक्शन में दिया स्पेशल नॉलेज? सर 300 क्लॉज 4। वेयर द ऑफेंडर नोज। यस सर 300 क्लॉज 4। वेयर द ऑफेंडर नोज, सोच लो, वेयर द ऑफेंडर स्पेशली नोज। 300 क्लॉज 3। 300 के 2 में दिया हुआ है, याद आया? इंटेंशन के साथ कोई ऐसी इंजरी कॉज की जा रही है जो कि स्पेशल नॉलेज है, जहाँ पे ऑफेंडर को ऑलरेडी पता है, बताया था ना कि पता है कि बॉडी में कहाँ पे ट्यूमर है। यस सर वो है चीज, ठीक है। अदरवाइज एक बेसिक जनरल नॉलेज भी हो। अच्छा, which is that case that distinguishes between culpable homicide and murder? सर आर वर्सेस गोविंदा विरसा सिंह। विरसा सिंह नहीं सर विरसा सिंह नहीं सर विरसा सिंह। आर वर्सेस गोविंदा तो ठीक है। दूसरा इंडियन केस हाँ सर विरसा सिंह नहीं है। विरसा सिंह इज अबाउट 299। बताना विरसा सिंह किस चीज के बारे में स्पेसिफिकली? विरसा सिंह स्पेसिफिकली किस क्लॉज से डील करता है? चिल्ड्रन मना 299 1 के और 301 के क्लॉज से विरसा सिंह है। 300 का 3 है, विरसा सिंह 300 के 3 से डील करता है। हाँ जी, इंडियन केस जो कि बताता है, अभी तो कृति आप ही बताओ, इंडियन केस जो कि बताता है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच का डिफरेंस। चैट की तरफ मत देखना। सर चैट दिखती ही नहीं है सर जब कॉल पे हो तो। गुड, नाइस। सर नहीं याद आ रहा। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनैया। यस सर। सीरियस मत हुआ, थोड़ा सा चिल्ड्रन से मना ढंग से, बच्चे से मना बढ़िया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट है ना इसलिए वारंटी नॉट फिट इंजुरिया। सर 88 87 88 89 सर वो लाइन चलती है बट 87 स्पेसिफिकली। ठीक है। डोली इंक्यूरेक्स 82। अच्छा, अगर मान लो एक कार जा रही है, उसका ब्रेक फेल हो गया और वो एक बूढ़ी दादी उन पे चढ़ गई, ठीक? यस सर। कौन सा ऑफेंस है? एक्सीडेंट 80। एक्सीडेंट 80 में 81 है, क्या बात कर रही है? 80 में सर, 81 में तो नेसेसिटी है। चल रहे हैं भाई ना। लास्ट क्वेश्चन, हार में गलत था सर, हार में से 52 है। 52 में क्या दिया फिर? 52 में गुड फेथ सर। गुड फेथ की डेफिनेशन क्या बोलती है? प्रॉपर केयर एंड कॉशन सर, ये वर्ड याद आ रहा है। प्रॉपर केयर एंड कॉशन, अच्छा ठीक है। आखिरी सवाल है, आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ कहां से प्रोटेक्टेड है? 93। पक्का? यस सर। 92 है शायद। 93 है सर। 92 है बेटा। 90 सर 92 नहीं है सर, 90 सर अगर आप कह रहे हैं तो 92 है सर। अरे ये सर 93 है। वाह सर आप इतना सीरियस हो गए।
अगर कभी बोर्ड नंबर को बोलेंगे कि सर आप कह रहे हो तो वही होगा, तो फिर बोले कि बेटा मैं तो जज हुई तो तुम्हारे सर आप कितना सीरियस होके कह रहे हैं 93 है सर मुझे पता रहा 93 सही है, जो सही जवाब है उसमें कॉन्फिडेंस रख, ठीक है, ग्रेट जॉब ग्रेट जॉब। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ लोगों ने ना कमेंट करना बंद कर दिया, चुप हो गए सब लोग कि हमारी प्रोबेबिलिटी ना बढ़ जाए सवाल पूछे जाने की। वाह बहुत तेज बुद्धि है भाई, तीव्र बुद्धि, ग्रेट जॉब गुड जॉब, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो जरा ऊपर जाते हैं, ऊपर, ओके सो दिस वुड बी कनिष्का, यस कनिष्का रेज योर हैंड जल्दी, कनिष्का हो गए, एंड नेक्स्ट वुड बी मोहित को तो खांसी है, दिस वुड बी एक सेकेंड ज्वाइनिंग वाले पे रुक जा रहा है, भूमिका, कनिष्का भूमिका उठाओ जरा हाथ, उठाओ कनिष्का भूमिका जल्दी, कनिष्का कहाँ नहीं हाथ उठा रही है, चीट कोड लगा के बैठे लोग, इट्स ओके भावना चिल, हेलो हेलो भावना आवाज आ रही है, भूमिका आवाज आ रही है, यस सर, हाँ ऑडिबल, यस सर, थोड़ी सी आवाज आपकी डिस्टर्ब आ रही है, ठीक है चलो चलिए स्टार्ट, हाँ सर करिए, हाँ ओके, हाँ आवाज आ रही है ओके, टोटल सेक्शंस इन आईपीसी 511, आर यू श्योर, यस, तो 511 डील किससे करता है, ये नहीं पता सर, नहीं पता है, किससे सोच ना, नहीं पता है तो पढ़ाया इतनी बार, फाइनल बनाने की इंटरप्रिटेशन है, मन में आवाज नहीं आती, बोलो, तो नहीं याद, नहीं याद है कोई बात नहीं, अटेम्प्ट से डील करता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स से अगर कोई पर्सन है जिसको कि हम बोले कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया गया है ओके, और उसने डेथ कॉज करी है, तो इसकी पनिशमेंट कहाँ पे मिलेगी, सर 304 के कौन से पार्ट में मिलेगी, पार्ट 1, क्यों, सर बिकॉज 300 की एक्सेप्शन है, अगर 299 में होता बिकॉज उसने मर्डर तो कमिट किया ही होगा, ठीक है 299 तो मर्डर, अच्छा मर्डर तो नहीं मर्डर तो है 300 में, तो एक्सेप्शन में आएगा तो 304 पार्ट 1 में आएगा, 304 पार्ट 1 में आएगा, ठीक है परफेक्ट। अच्छा अगर नॉलेज बेस्ड होता तो, अगर इंटेंशन ना होती नॉलेज होती, हाँ अगर नॉलेज बेस्ड इंजरी होती है कि नॉलेज तो बेस्ड बॉडी इंजरी, हाँ तो फिर पार्ट 2 पार्ट 2 में होगा, अच्छा कॉजिंग हर्ट इन ऑर्डर टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन कहाँ पे, ये इसकी आवाज सुन के ऐसे ही लग रहा बड़ी जरा आईपीसी लाना, सर वो नहीं है, हाँ सर मैं सोच रही हूँ 327 या 327 causing hurt in order to extort confession, बाकी जनता बताए सभी लोग, अगर आप लोग को याद हो तो मैंने बताया था जी, उत्कर्ष ने इधर भी थोड़ा गड़बड़ कर ही दिया, 330 है, ठीक है, राइट, यस ओके, अच्छा wrongful confinement की पनिशमेंट कहाँ पे, punishment for wrongful confinement, हाँ restraint नहीं confinement रिद्धि, 339 is wrongful confinement, 342, अच्छा 342 में, ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं इसको, लेट्स मेक इट वेरी डिफिकल्ट, हाँ कैन यू एक्सप्लेन एवरीबॉडी सेक्शन नंबर 74, यू गॉट 2 मिनट्स, कैन यू डू इट, नहीं सर अभी नहीं, अभी तो I need to revise, नहीं, अच्छा ठीक है, अच्छा एनलार्जमेंट ऑफ जो सेंटेंस है वो कहाँ पे दिया हुआ है, एनलार्जमेंट ऑफ सेंटेंस, it's in 70s, इतना तो पता है पर 74 या 70 74 नहीं, 74 तो सॉलिटरी में है, हाँ तो 75 पर, करेक्ट 75 में दिया, तो यार कॉन्फिडेंस रख भाई, तो थोड़ा, हाँ जी राइट, यस ठीक है चलो ग्रेट जॉब थैंक यू सर, हो सके ठीक, हाँ हाउ वाज द सेलिब्रेशन, हाउ वाज द सेलिब्रेशन, कैसा लगा, मजे आए, अच्छा लगा सर, आया फीलिंग, वी सेलिब्रेटिंग चिल्ड्रंस डे, एक्साइटिंग होना चाहिए, है ना, एक्साइटिंग, इट शुड बी एक्साइटिंग, चिल्ड्रंस डे ऐसा होना चाहिए कि सब बच्चों को डर लगे, एडवेंचरस, ठीक 14 नवंबर है लगा, शाबाश, अभिजीत बोला सर एक मत बाद आपकी लाइव क्लास कर रहा हूँ, एकदम ब्रिलियंट स्टार्ट हुआ है वापस, ऐसे ही होता है बढ़िया, पता था यही होगा, कनिष्का यार यहाँ पे हैंड रेस शो नहीं हो रहा था, कनिष्का कोई बात नहीं, स्टक भी हो रहा है, मजा भी आ रहा है जी, यस पर क्या एग्जैक्टली, चलो फेयर एनफ, हाँ अभी तक अभिजीत ने मैसेज नहीं किया था इसीलिए, वो स्मार्ट है ना अभिजीत,
चलिए, सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं. वी विल बी डीलिंग विद सेक्शन नंबर 354A. अच्छा, साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अभी जो YouTube पे सेशन होने वाला है उसमें आई विल बी डीलिंग विद ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन. ठीक है, रिलीजन बेस्ड ऑफेंसेस हैं, उनसे डील करूंगा. सो डोंट मिस दैट आउट. ठीक, चलो अब बीच में गलचौर करना बंद करो. नहीं ना, नोट मेकिंग की टेंशन नहीं लो, आज नहीं है नोट मेकिंग. नेक्स्ट क्लास में फिर वो पूरी एक बार अच्छे से ढंग से होगी. ठीक है, दाल टाइम, आज दाल आई नहीं यार, आज अभी तक दाल आई ही नहीं है, क्या करें. मरा क्या, थैंक यू सो वेरी मच लाबोनी, बहुत बहुत ध्यान रखा आपने. ओके, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. आज दाल नहीं आई है हमारी, गल नहीं पाई है, आ जाए तो देखते हैं. हाँ, ऐसे टेस्ट लेते रहेंगे. चलो, सो ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन की क्लास 8 बजे होगी, यूट्यूब पे है. हाफ आवर फुल टॉपिक वाला वो कवर होगा. 354 को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद सेक्सुअल हरासमेंट. सेक्सुअल हरासमेंट नाउ ध्यान रखिएगा, सेक्सुअल हरासमेंट के जो सेक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं, इन्हें 2013 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया था. दिस वाज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग. इसके अलावा सेक्सुअल हरासमेंट के जो सेक्शंस हैं, एक ही सेक्शन है जो सेक्सुअल हरासमेंट से डील करता है, लेकिन जो बाकी के 3 सेक्शंस हैं, बी, सी और डी, यानी 354 बी, सी एंड डी, ये तीनों ही सेक्शंस जो हैं, ये भी महिलाओं से ही डील करते हैं या महिलाओं के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस से ही डील करते हैं. व्हेन यू अंडरस्टैंड 354A, इट्स अ प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड अप्रोच. सबसे पहले आता है सेक्सुअल हरासमेंट, उसके बाद आता है कंपेलिंग अ वुमन टू गेट नेकेड और ट्राइंग टू डिसरोब हर, तीसरे नंबर पे आता है वोयरिज्म और चौथे नंबर पे आता है स्टॉकिंग. ये 4 प्रोमिनेंट टाइप ऑफ ऑफेंसेस हैं जो कि आपको 2013 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट से मिलते हैं. नाउ व्हेन यू रीड सेक्शन 354A, इट्स प्रीटी बेसिक, बहुत ज्यादा इसमें ऐड ऑन नहीं की गई हैं चीजें, लेकिन जो फंडामेंटली वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं उसे हम लोग मार्क करते चलेंगे. द लैंग्वेज ऑफ दिस सेक्शन स्टार्ट्स विद एनी मैन. सो ध्यान रखिएगा, एक पुरुष किसी दूसरे पुरुष के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट नहीं कर सकता. सो इट इज ऑलवेज अगेंस्ट अ वुमन एंड इट इज ऑलवेज कंडक्टेड बाय या कमिटेड बाय अ मैन. ये रूल ध्यान में रखना. ठीक है, ऑल्दो ये थोड़ा सा हैप्पैजार्ड सा रूल है, क्योंकि एनी मैन कैन एक्चुअली commit sexual harassment against any man, ठीक, and any woman can commit sexual harassment against another woman. So this is something which is very much possible, क्योंकि अगर नवतेज सिंह जौहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को आप रिकॉग्निशन दे रहे हो, अगर आप LGBTQ कम्युनिटी को रिकॉग्निशन दे रहे हो, तो इट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट कि दिस माइट नॉट हैपन. अगर एक लड़की है, महिला है जो कि लेस्बियन है, अगर वो दूसरी किसी मान लीजिए स्ट्रेट महिला है उनके अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट या रादर सेक्सुअल हरासमेंट करती है, तो भी उनको 354A में किसी प्रकार की कोई भी हम कह सकते हैं punishment नहीं होगी. Same rule is applicable on a man if let's say that person is a bisexual or let's say that person is a gay. अगर ये व्यक्ति किसी मैन को अगर सेक्सुअल हरासमेंट कमिट करे तो उसका भी कोई ऑफेंस नहीं है. So this is a basic flaw in these sections from all of these sections. ठीक, ये जो गुड टच या बैड टच होता है, इसी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू द फर्स्ट क्लॉज. फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सोशल सेक्सुअल ओवरचर. कोई भी ऐसा अश्लील एक्ट करना, कोई भी ऐसा सेक्सुअल हम कह सकते हैं कि एक्शन करना, कोई भी ऐसा फिजिकल कॉन्टैक्ट करना विच इज नॉट वेलकमिंग, ठीक, वो सब कुछ सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आता है. ठीक, अब जाहिर सी बात है, इफ इट इज सेक्सुअल हरासमेंट सो इट इज नॉट स्टॉकिंग. स्टॉकिंग मत समझिएगा, स्टॉकिंग इज अ डिफरेंट थिंग जिसको हम लोग 354D में एड्रेस करेंगे. एंड स्टॉकिंग इज एन ऑफेंस जिसको मैं जनरली कहता हूं कि अगर ये एक जेंडर न्यूट्रल ऑफेंस हो तो स्टॉकिंग इज एन ऑफेंस जो हम सब लोगों ने किया हुआ है. एक ऐसा ऑफेंस है जो कि लगभग सभी लोग करते हैं. स्टॉकिंग, दैट इज अ लेजिट फैक्ट. अगर आप इसको जेंडर न्यूट्रल कर दो तो ठीक, भाई सीधी सी बात है. आपको मान लो किसी की आपने प्रोफाइल देखी, आप जेंडर न्यूट्रल कर रहे हो, ठीक, तो आप स्टॉक करना ही कहते हैं उसको. स्टॉक का मतलब होता है, स्टॉक करने का मतलब होता है पीछा करना. स्टॉक करना मतलब और कुछ नहीं है, इट मींस टू फॉलो, किसी व्यक्ति का पीछा करना. ठीक, जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो, किसी को फेसबुक पे फॉलो कर रहे हो, स्नैपचैट वगैरह पे देख रहे हो, यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो, तो इसका मतलब स्टॉकिंग नहीं होता है. लेकिन जैसे ही आप बियॉन्ड जाने की कोशिश करते हो, यानी कि सोशल मीडिया के बियॉन्ड जाकर के किसी व्यक्ति को अगर आप फॉलो करने की कोशिश करते हो, तो फिर वो 354D की कैटेगरी में आएगा. हाँ, 354D में देयर शुड बी डिसइंटरेस्ट ऑब्वियसली. अगर सामने वाला व्यक्ति इंटरेस्टेड है, अगर सामने वाला व्यक्ति आपको एंटरटेन कर रहा है, अगर सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपको पूरी ढील दे रहा है, तो फिर वो स्टॉकिंग की कैटेगरी में नहीं आता. ठीक, सो दैट इज द फंडा. सो सेक्सुअल हरासमेंट इज प्राइमरली एन एक्ट जहां पे फिजिकल कांटेक्ट इन्वॉल्व हो या फिर ऐसे सेक्सुअल एक्शंस इन्वॉल्व हो या ओवरचर्स इन्वॉल्व हो जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को, उस महिला को, उस पुरुष के ऐसा एक्ट करने से क्या फील हो, अनकंफर्टेबल फील हो, अनॉयड फील हो. ठीक, दिस विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट. दूसरे नंबर पे देखते हैं
a demand or request for sexual favors, ठीक है? अगर किसी व्यक्ति ने, किसी मेल ने, किसी फीमेल से, किसी वुमन से अगर सेक्सुअल फेवर्स मांगे, ठीक है, सेक्सुअल फेवर्स मांगे, आप सेक्सुअल फेवर्स मांगने का मतलब क्या हो सकता है? सेक्सुअल एक्ट्स में इन्वॉल्व होना, ठीक, ऐसे एक्ट्स में इन्वॉल्व होना जिसमें द वुमन एक्सपेक्ट्स हरसेल्फ टू बी गेटिंग सम प्राइवेसी, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट करना जिसके द्वारा सेक्सुअल इंटीमेसी इनके बीच में क्रिएट हो, ठीक, ये हर बार फिजिकली या रियल वर्ल्ड में हो ये भी जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये वर्चुअल वर्ल्ड में भी हो सकता है, ठीक। सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करने में इमेजेस की डिमांड करना, वीडियो रिकॉर्डिंग्स की डिमांड करना, ये सारी चीजें इंक्लूडेड मानी जाती है। सर अगर किसी की प्रोफाइल से अपनी प्रोफाइल में उसकी पिक ऐड कर दी, नहीं, इन जनरल दैट विल नॉट अमाउंट टू स्टॉकिंग, वो स्टॉकिंग की कैटेगरी में तब तक नहीं आएगा जब तक सामने वाला व्यक्ति इस पे आपत्ति ना दर्ज करा दे और आप उस आपत्ति के बाद उस फोटो को रिमूव ना कर, नहीं आएगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई महिला है, उन्होंने अपनी फोटो डाल रखी है, उन्होंने अपनी फोटो डाल रखी है फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, आपने उस फोटो का स्क्रीनशॉट लिया, फोटो को एडिट किया, उन्हीं की फोटो के साथ आपने ऐसे करके फोटो खिंचा दिया, ऐसे ऐसे, ठीक, देख रहा भाई कैटरीना भाई हमारे साथ फोटो खिंचवाई है, मजा आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड JW10 in order to get 10% डिस्काउंट, ठीक। मैंने कहा जब हमारा वीडियो बन रहा है तो उसमें भी प्रमोशन कर दो, कर ही लो, ठीक। सो इन दिस केस, यस, इन दिस केस कैटरीना वॉजाई नहीं आ रही है आपको बताने के लिए कि सुनो हमारे विकी बुरा मान जाएंगे, नहीं, यस, दैट्स द पॉइंट, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ इट। लेकिन अगर मान लो कि ये कोई एक जनरल महिला है, अगर ऐसी स्थिति में उन्हें आपत्ति होती है, उसके बाद भी आप फोटो को रिमूव नहीं करते, तब वो स्टॉकिंग की कैटेगरी में डेफिनेटली आएगा, ठीक। फेयर इनफ। अच्छा, ये एक पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है। These are sexual overtures and asking for sexual favors. आगे चलते हैं। Showing pornography against the will of a woman. This is pretty much evident. On face of it समझ में आता है अगर किसी महिला को उनकी मर्जी के खिलाफ pornographic content दिखाने की कोशिश की जाती है, porn दिखाने की कोशिश की जाती है, या फिर ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे टर्म है showing pornography. This is not just video. It will include all forms of pornography. मतलब वीडियोस भी इंक्लूडेड है. It can be even in form of an audio clip. It can also be in the form of any magazine. It can be in the form of any pictures. It can be in the form of any books. It can be in the form of any cartoon caricatures. Anything. कुछ भी हो सकता है. Pornographic content कुछ भी हो सकता है. ठीक. आगे देखते हैं. Making sexually colored remarks. Sexually colored remarks are generally relating to or remarks relating to the sexuality of a woman. ऐसे remarks किए जाना उनकी sexuality पे, उनके फिजिक पे, उनके चलने के तरीके पे, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. उस पे अगर कोई भी रिमार्क किया जाता है तो वो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क की कैटेगरी में आएगा. ठीक है. अच्छा, नाउ दिस इज अ ग्रेट पॉइंट. तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये व्हेन इट माइट क्रॉस अ लाइन. देखिए, एंड दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, तो प्लीज इसे उसी स्पिरिट में लीजिएगा. इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि दिस इज अ सेंसिटिव मैटर. ध्यान से समझिएगा. एंड दिस इज लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. कई बार ऐसा होता है, अंडरस्टैंड, कई बार ऐसा होता है, यू मस्ट हैव सीन दिस कॉम्प्लीमेंट. Now, since you guys are like of a certain age, मैं आपसे एक definite maturity expect करता हूँ. You are looking so pretty. Is anything wrong with this compliment? Is anything wrong with this compliment? Not at all wrong. Okay, you are looking so pretty. You are looking so beautiful. Nothing wrong with this compliment. Perfect. Perfectly fine. Now, next comment, and this is just for the sake of me teaching you. Try to understand that. ये होता है क्योंकि. Now try to understand this on a very serious note. Is this comment offensive? Exactly. That's the point. किसी ने लिखा है. Cost of. अगर दूसरे को बुरा ना लगे तो. That's the point of it. This is may or may not be offensive. This may or may not be offensive. ठीक. ध्यान से समझिएगा. अब इसी को आप कितनी भी डिग्री पे ले जाइए, डिपेंडिंग अपॉन हु इज सेइंग, डिपेंडिंग अपॉन टू whom it is being said, डिपेंडिंग अपॉन who is like reading it, डिपेंडिंग अपॉन कि जिसके लिए लिखा गया है क्या उसे कोई समस्या है या नहीं है. ठीक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अब ये जो वर्ड है कि यू आर लुकिंग लाइक प्रीटी हॉट, या फिर इसी की डिग्री में अगर आप चले जाए, ठीक है, दैट्स डेफिनेटली क्रीप, दैट्स डेफिनेटली चेप. But try to understand this कि अगर आप इसकी डिग्री को जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे वो ऑफेंसिव होता जाएगा. Yes, it will completely be offensive. Now, the point here is कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रोफाइल पे या जिसके मैसेज बॉक्स में ऐसे ही कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक, क्या हर बार
आप ध्यान से समझिए, इफ द अदर पर्सन इज टेकिंग नो एक्शन टू इट, इफ द अदर पर्सन इज टेकिंग नो एक्शन टू इट, उन्हें ऑफेंसिव लग रहा है लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहे, इज इट अ पोटेंशियल सेक्सुअल हरासमेंट और नॉट? वो एक्शन नहीं ले रहे, यस दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शंस, दैट्स ओके, बट इज इट अ पोटेंशियल सेक्सुअल हरासमेंट और नॉट? क्या ये पोटेंशियल सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा? सो द आंसर इज यस, इट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ पोटेंशियल सेक्सुअल हरासमेंट, क्योंकि हर कोई एक जो व्यक्ति है वो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स जो होते हैं, हाँ 354A की बात कर, 354A में 4 पॉइंट की बात कर रहे हैं, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स बेसिकली सेक्सुअलिटी को एड्रेस करते हुए होते हैं, ठीक है? अगर ये बोला जा रहा है एंड वो उस तरीके से कंटेंट या पिक्स पोस्ट कर रहे हैं, फिर कमेंट्स आ रहे हैं, कमिंग टू दैट पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं, ठीक? तो ऐसी स्थिति में वो सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएगा, भले से कोई व्यक्ति उस पर एक्ट करे ना करे। अच्छा, जाहिर सी बात है क्योंकि ये वुमन के अगेंस्ट है, तो जनरली कोर्ट जो है वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस यहाँ पे नहीं लेता है, जनरली नहीं लेता है, ध्यान रखिएगा, सुओ मोटो कॉग्निजेंस जनरली कोर्ट नहीं लेता है। व्हाई एम आई टेलिंग दिस टू यू? ठीक है, व्हाई एम आई टेलिंग दिस टू यू? अब कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नंबर 1, there is an actress by the name of Sunny Leone, ठीक है, we all know about her. Next, there is an actress by the name of Poonam Pandey, ठीक. Next, there is another person, Urfi Javed, ठीक. Now try to understand that. All of these actors are connected to porn, either the porn industry or the soft porn as we call it, ठीक. And this is pretty serious, so understand it in that way. When you understand, मोहित मियां खलीफा को हम लोग इस एग्जांपल में इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इंडियन पर्सपेक्टिव में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है? इंडियन पर्सपेक्टिव में यू वोंट बी एबल टू अप्लाई इट, सो अंडरस्टैंड इट दैट वे। नाउ टॉकिंग अबाउट सनी लियोनी और पूनम पांडे और उर्फी जावेद, नाउ दीज आर कंटेंट क्रिएटर्स जो कि अपनी सेक्सुअल फोटोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते हैं, एंड जाहिर सी बात है उन फोटोज पे जो कमेंट्स आते हैं वो सेक्सुअली कलर्ड होते हैं, ठीक है? उन फोटोज पे जो कमेंट्स आते हैं वो सेक्सुअली कलर्ड होते ही है। अगर सेक्सुअली कलर्ड यहाँ पे रिमार्क्स आ रहे हैं एंड the content creator has no objection to it, can you do something about it? क्या डायरेक्टली आप इस पे सेक्सुअल हरासमेंट का चार्ज उस व्यक्ति पे क्रिएट करवा सकते हो? कैन यू डू एनीथिंग अबाउट इट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट? आप कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, ठीक है? रिसेंटली हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने ये कहा है कि भाई सोशल मीडिया जो है ना, ठीक है, इन जनरल मीडिया, सोशल मीडिया जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया या मीडिया के होने की वजह से जो गलत सही वाला फर्क एक जो होता था ना, वो फर्क लगभग खत्म हो गया है, ठीक? तो अगर कोई ऐसा कंटेंट पोस्ट कर रहा है, यू आर फ्री टू वॉच इट, ठीक, यस, एंड आप कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं तो वो सेक्सुअली कलर्ड भले होगा, लेकिन वो सेक्सुअली कलर्ड कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि द वुमन हैज नॉट टेकन एनी ऑफेंस। लेकिन ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो ऐसे कमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप इन जनरल किसी भी महिला को ऐसे सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स उन्हें कहेंगे, उनके बारे में कहेंगे, उनके लिए कहेंगे, या उनको फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो ये ध्यान से समझिएगा कि जो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स वाला पॉइंट है, ये थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टूडेंट्स के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सब्जेक्टिव होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव है। अगर सब्जेक्टिव है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि सामने वाला व्यक्ति जो है, जो पुरुष है, जो मेल है, जो मैन है, जो कमेंट कर रहा है, वो व्यक्ति किसी केस में सेक्सुअल हरासमेंट के लिए लायबल भी हो सकता है और किसी केस में सेक्सुअल हरासमेंट के लिए लायबल नहीं भी हो सकता है। रिमेंबर दिस, ठीक? एग्जैक्टली, इट डिपेंड्स ऑन द वुमन्स चॉइस। एग्जैक्टली समीक्षा। हाँ, बोलना इंक्लूडेड है, मैसेजेस इंक्लूडेड है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। डजंट मैटर कॉस्ट, वी आर स्टडीइंग इट एज लॉ स्टूडेंट्स ना, तो हमें तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। यस, दिव्या मैंने बताया ना, उसमें बोलना इंक्लूडेड है, मैसेजेस इंक्लूडेड है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ना, देखिए, कमेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। रिमार्क्स जो होते हैं ना, रिमार्क्स किसी भी शेप में हो सकते हैं। रिमार्क्स कैन बी इन शेप ऑफ कमेंट्स, ठीक? रिमार्क्स कैन बी इन द शेप ऑफ criticism, remarks can be in the shape of appreciation, and remarks can be even otherwise. हर तरीके से remarks हो सकते हैं, okay? हर तरीके से हो सकता है remarks, तो it is not necessarily just comments, किसी भी तरीके से हो सकता है। ये verbal भी हो सकते हैं, written भी हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। It can be any which way, okay? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। Shall be guilty of the offense of sexual harassment. Any man who commits the offense specified in clause 1 or clause 2 or clause 3 of subsection 1 shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. But when you come towards the fourth clause, any man who commits the offense specified in clause 4 of subsection 1 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both. किसी अभी स्टूडेंट ने शायद अभी किसी बच्चे ने पूछा था, आई गेस शायद निर्भय ने पूछा था कि किसी ने पूछा था कि फोर्थ क्लॉज की पनिशमेंट कम क्यों है? ओके, भूमिका, ठीक, फोर्थ क्लॉज की पनिशमेंट कम क्यों है? समझ में आया क्यों कम है?
फोर्स क्लॉज का नेचर ऐसा है कि वो सब्जेक्टिव है. देयर इज नो वन सिंगल रूल दैट कैन से कि अगर ये हो गया है तो ये ऑफेंस है और इसमें ऐसा ही होगा. नहीं होता, क्योंकि फोर्थ क्लॉज सब्जेक्टिव नेचर का है. इस प्रकार का उसका एप्लीकेशन हो सकता है. इसीलिए फोर्थ क्लॉज के एप्लीकेशन की वजह से और उसके सब्जेक्टिव होने की वजह से महिलाओं का ऑफेंस लेना या ना लेना इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो फोर्थ क्लॉज में मामला आएगा कि नहीं आएगा. इस वजह से हम इस कभी भी इस मामले को 354 ए में जो फोर्थ क्लॉज है उसको कभी भी सेम पैरेलल्स पे नहीं रख सकते. कैन नॉट कीप इट ऑन द सेम पैरेलल्स. ठीक ना 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 समीक्षा, उसका जो नेचर है ना वो चलता जनरली मैन के कॉन्टेक्स्ट में ही है. ठीक, ऑब्वियसली हुएवर लिखा है तो कोर्ट उसे इंटरप्रेट करने के नाते सेम जेंडर को इंक्लूड कर सकता है. ठीक, बट अदरवाइज इट इज इन द नेचर ऑफ गोइंग अगेंस्ट अ मैन. नेचर वही. सो 509 एंड 354 4 सिमिलर इन नेचर बिकॉज कमेंट्स तो दोनों में. यस एब्सोल्युटली करेक्ट, बट वहां पे इंसल्टिंग नेचर, वहां पे द नेचर इज इंसल्टिंग. यहाँ पे इट्स सेक्सुअली कलर्ड. सेक्सुअली कलर्ड होने का मतलब इंसल्टिंग हो ये जरूरी नहीं है. दिस इज इन नो वे इंसल्टिंग. इंसल्ट नहीं है, समझ में आया. बहुत फाइन लाइन का डिफरेंस है प्रति. देयर इज अ वेरी थिन लाइन, फाइन लाइन डिफरेंस बिटवीन द टू. जहां वही चीज, ठीक है, जहां वही चीज इंसल्ट के एंगल से बोली जाए 509 में कंसीडर की जाए. ठीक, वही चीज अगर सेक्सुअल रिमार्क के कॉन्टेक्स्ट में बोली जाए या सेक्सुअल कमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कही जाए, क्रिटिसिज्म किया जाए या अप्रिसिएशन किया जाए वगैरह वगैरह, वो सब कुछ आएगा 354 ए की फोर्थ कैटेगरी. 354 4 में आएगा. देखो नायक वाली जो चीज है ना उसमें तो वहां पे ऐप की हो गया. ठीक है, टच क्योंकि कर रहे हैं तो वो 354 ए के 1 में आएगा. 354 4 नहीं, 354 ए के 1 में आएगा. फिजिकल टच है, कांटेक्ट मतलब कांटेक्ट है, सेक्सुअल ओवरचर्स है. और जहां पे 4 पॉइंट है सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, वो भी यहां पे कंसीडर किया जाएगा. ठीक है, दैट्स ऑब्वियस मोहित. ये बेसिक सी चीज है. अगर ऐसा किया जाता है तो फिर वो 354 की कैटेगरी में बिल्कुल आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा. हाँ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना समीक्षा, उसका जो इंटरप्रिटेशन है दैट इज ओपन. इंटरप्रिटेशन इज ओपन. जनरल पैरेलल्स में उसका एप्लीकेशन मैन पे होता है. इंटरप्रिटेशन तो ओपन है, जहां हुएवर लिखा वहां हुएवर का इंटरप्रिटेशन करेंगे. अब आप जज हो, आपके सामने कोई दो प्रोविजंस है जिसमें से एक में एनी मैन लिखा है और दूसरे में हुएवर लिखा है, और सामने वाला ऑफेंस करने वाला व्यक्ति एक महिला है, तो आप एनी मैन तो वैसे भी नहीं लगा सकते ना. यू हैव टू गो और यू हैव टू गिव द बेनिफिट टू द विक्टिम वाया 354. सो बेनिफिट देने की इतनी आपको फ्लेक्सिबिलिटी 354 से मिल जाती है, बस वही. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. 354 ए के बाद आता है 354 बी. 354 बी इज मोर और लेस. ठीक है, अगर हम मोर और लेस स्टडी करें 354 बी को, तो 354 बी का जो नेचर है, ठीक, इट इज इन द नेचर ऑफ, नंबर 354 की बात होगी, इट इज इन द नेचर ऑफ अटेम्प्ट टू रेप. अटेम्प्ट टू रेप नेचर है. अटेम्प्ट टू रेप एक अलग ऑफेंस बनेगा, लेकिन 354 बी लुक्स लाइक अटेम्प्ट टू रेप. ध्यान रखिएगा. What does it say? Any man who assaults or uses criminal force to any woman or abets such act with the intention of disrobing or compelling her to be naked shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. ठीक, तो अगर कोई भी ऐसा पुरुष है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करता है, force to any woman or abets such act with the intention of disrobing or compelling her to be naked, ठीक, तो 354 भी अपने आप में क्लियर है. इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन क्या सच कोई जरूरत ही नहीं है. सीधे सीधे समझ में आता है कि अगर किसी महिला को डिसरोब करने की कोशिश की जाएगी, कंपेलिंग हर टू गेट नेकेड करने का प्रयास किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में दिस इज एन ऑफेंस. ओके, मिनिमम पनिशमेंट 3 साल है, मैक्सिमम 7 साल है. ध्यान रखिएगा. ओके सर, 354 बी हस्बैंड पे लग सकता है. देखो इन जनरल होता क्या है, 354 बी के जो केसेस है वो हस्बैंड पे लागू नहीं किए जाते. ठीक, 354 बी वाले जो मामले होते हैं वो जनरली हस्बैंड्स पे लागू नहीं किए जाते. इसका मैं आपको एक बेसिक रीजन बताता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ठीक मैरिटल रेप वाला सिस्टम नहीं. हमारे यहाँ पे मैरिटल रेप वाला सिस्टम नहीं. अगर इंडिया में मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज किया जाता तो दिस वुड हैव बिकम एज द फर्स्ट स्टेज और द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मैरिटल रेप. ठीक समीक्षा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आप अगर स्पेसिफिकली देखने जाओगे ना, तो हो सकता है आपको कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे ऐसे मामले जरूर देखने को मिले जहां पे 354 बी का चार्ज लगा के ट्रायल करके पनिशमेंट दी गई. बट एज सच दिस इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड रूल. ये एक रिकॉग्नाइज्ड रूल नहीं है कि हस्बैंड पे 354 बी लागू होगा या नहीं होगा, फॉर द सिंपल रीजन कि हम मैरिटल रेप को भी अभी तक रिकॉग्निशन नहीं दे पाए. बात समझ में आई? हाँ, इट इज एप्लीकेबल ऑन द बॉयफ्रेंड. अगर बॉयफ्रेंड है, यस डेफिनेटली उन पे एप्लीकेबल. एमटीपी में रिकॉग्नाइज किया. हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. देखो ये चीज यहाँ पे होता क्या है ना, जब ऐसे कोई भी मामले होते हैं, नुपुर ने कोई क्वेश्चन भेजा था, नुपुर शायद ऊपर रह गया, उसको प्लीज एक बार रीपोस्ट कर दीजिएगा. देखिए व्हेन यू अंडरस्टैंड, जो भी आप लोगों का डाउट है अगर शायद ऊपर निकल गया तो प्लीज रीपोस्ट कर दोगे, क्योंकि शायद वो ऊपर ही निकल गया. प्लीज रीपोस्ट इट वंस अगेन. देखिए
इस चीज को समझिएगा, ये थोड़ा सा क्या सीरियस मामला है। जो मैरिटल रेप के केसेस होते हैं, पहली चीज ये रिकॉग्नाइज नहीं है। रिकॉग्नाइज ना होने की वजह से इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसके अटेम्प्ट को आप कैसे जस्टिफाई करोगे। कोई ऐसा ऑफेंस है जिसका सिर्फ अटेम्प्ट पनिशेबल है, कमीशन पनिशेबल नहीं है? एक है कृति, करेक्ट करेक्ट। सुसाइड, सुसाइड इज द ओनली ऑफेंस जिसका अटेम्प्ट पनिशेबल है, वो भी अब आधा अधूरा पनिशेबल है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू निल। अदरवाइज सुसाइड को आप पनिश कैसे करोगे? जब व्यक्ति अगर सक्सेसफुल हो गया तो कैसे पनिश करोगे? तो चल बसा, ठीक। इसके अलावा ऐसा कोई भी ऑफेंस नहीं है जहां पे आप अगर कमीशन को पनिश नहीं कर रहे हो तो अटेम्प्ट को पनिश कर सकते। सुसाइड इज द ओनली ऑफेंस। तो जब आप मैरिटल रेप को पनिश कर ही नहीं सकते तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उसके अटेम्प्ट को भी पनिश नहीं कर सकते। अब आप इसी पे फिट इन करो 354B का सिनेरियो। अगर कोई हस्बैंड ऐसा प्रयास करते हैं अपनी वाइफ पे, ठीक, ऐसी स्थिति में दिस वुड हैव बीन पॉसिबल अगर इसको मैरिटल रेप की कैटेगरी में रखा जाता। अगर मैरिटल रेप को आप रिकॉग्निशन देते 375 में या किसी भी और उसके एप्लीकेशन में तो 354B को भी मिल जाता। लेकिन जब आप मैरिटल रेप को कंसीडर नहीं कर रहे हो तो फिर अटेम्प्ट को कैसे कंसीडर करोगे? और जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि 354B इज बेसिकली सिमिलर टू एन अटेम्प्ट टू कमिट रेप। तो जब भाई सेम रूल एप्लीकेबल हो रहा है तो आप 354B लगाओगे कैसे? लेकिन देन अगेन आई एम रिपीटिंग इट, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी है। यहाँ पे कोर्ट्स अगर चाहें तो 354B फिर भी हस्बैंड्स पे लगाया जा सकता है। आई टेल यू अ बेसिक फैक्ट अबाउट दिस एंड दिस इज वेरी सीरियस, वेरी सीरियस। इसको सीरियसली समझना। क्या हमारे देश में जो वाइफ्स हैं, क्या वो मैरिटल रेप के लिए अगर क्लेम करती हैं तो रिकॉग्नाइज होगा? मतलब will they get benefit unless there is a ठोस law against it? नहीं, क्योंकि मैरिटल रेप को हमने एज एन ऑफेंस रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है। ये पॉसिबल नहीं है तो जाहिर सी चीज है इसका अटेम्प्ट भी पॉसिबल नहीं है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी टेल यू वन थिंग। Is this possible? This is possible. This is possible. This is क्योंकि अगर आप सोडोमी के ऑफेंस की बात करें या अगर आप एनल इंटरकोर्स की बात करें तो वो 375 में नहीं, उसकी पनिशेबिलिटी 376 में नहीं है, अननेचुरल ऑफेंस है। अननेचुरल ऑफेंस है तो इससे रिलेटेड अगर अटेम्प्ट क्रिएट किया जाए तो देयर इज अ लूपहोल। ठीक, देयर इज अ लूपहोल। एक है छोटा सा लूपहोल है जिसका महिलाओं को, वाइफ्स को बेनिफिट मिल सकता है। दे कैन एक्चुअली गेट द बेनिफिट ऑफ इट, जो कि बनता है, क्योंकि भाई इसको अगर आप रिकॉग्निशन दे रहे हैं तो महिलाएं कहां जाएंगी? ठीक, तो दिस इज पॉसिबल। इसके कॉन्टेक्स्ट में 354B अगर लगाया जाए, कोर्ट कंसीडर करे, डिस्क्रिशन माने, पॉसिबल। ठीक, रूल समझ में आया? अगर कोई महिला कहती है कि मेरे जो हस्बैंड है he forces me towards sodomy which I am not like interested and which is completely totally against my consent or against my will, ठीक, and for that purpose he attempts to disrobe me or he attempted to disrobe me, in that scenario, ठीक है, in that scenario the husband can be charged। हस्बैंड के चार्जेस लग सकते हैं, अटेम्प्ट के लगेंगे तो 354B का भी लग जाएगा और अगर ऑफेंस का लगेगा तो 377 का भी लग जाएगा। अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज ये जो है सोडोमी मतलब एनल सेक्स बेटा, एनल सेक्स, दैट इज सिंपल, नॉट द बायोलॉजिकल पेनिट्रेशन व्हिच कैन हैव अ रिप्रोडक्शन। ठीक, एनल सेक्स या सोडोमी हो गया, इससे रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अननेचुरल सेक्स। देखो सिंपल सा रीजन है यहाँ पे, मैरिज के साथ फंडा ये है कि मैरिज इज कंसिडर्ड टू बी अ टाई अप फॉर द पर्पस of procreation. Yes, we understand that marriage is basically a tie-up for procreation. That's the whole sole purpose of it. अब procreation के लिए biologically, ठीक है, biologically reproductive system जो है उसमें rectum का कोई use नहीं है। Rectum has got no use in it. अगर आप reproductive system को देखें एक मेल के और एक फीमेल के तो उसमें rectum has got no use, क्योंकि rectum has to it has nothing to deal with the reproductive system, rather it has to deal with the digestive system, biological, simple rule। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि there is a obviously I would call it, हम लोग इसको सिंपल भाषा में अगर बोले तो क्या, if there is a penile penetration not in the vagina of a female but a rectum, that would amount to a natural offense and that is known as sodomy। इसको सोडोमी की कैटेगरी में रखा जाता है, सुनैना, ठीक है। I hope you got the point। इस वजह से यहाँ पे महिलाओं के पास एक तरीका है कि भाई one way or the other there is a way in which they can get a certain amount of justice। ठीक, ये रूल है। Okay, so this is like
प्रीटी मच समझ में आ जाता है ये सीधे सीधे एक एप्लीकेशन में. ओके, आगे चलते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट 354C. फेयर एनफ. 354C की बात करते हैं. वॉयरिज्म. वॉयरिज्म सिंपल सा वॉयरिज्म का मतलब होता है पीछा करना. वॉयरिज्म मींस पीछा करना, लेकिन ये स्टॉकिंग नहीं है, समझिएगा. वॉयरिज्म इज नॉट स्टॉकिंग. वॉयरिज्म मतलब टू वॉच, किसी को देखना. ठीक, दैट इज टू वॉच. एक मूवी आई थी बाय द नेम ऑफ खट्टा मीठा. दृश्यम तो मैंने बहुत बार एग्जांपल आप लोग को ऑलरेडी दिया है. एक मूवी आई थी बाय द नेम ऑफ खट्टा मीठा. उस मूवी में जो ये रहता है अपना सचिन टिचकुले, अक्षय कुमार का एक लेबरर रहता है, एक वर्कर रहता है, राजपाल यादव. राजपाल यादव क्या करता है, जब जो महिलाएं होती हैं वो अपने कपड़े बदलती हैं तो उनको ये झांक करके खिड़की से कपड़े चेंज करते हुए देखता है. दिस इज एन ऑफेंस ऑफ वॉयरिज्म. ये वॉयरिज्म का एग्जांपल है. ठीक, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का पूरा केस जो है वो इसी कैटेगरी में फॉल करता है, वॉयरिज्म की कैटेगरी में फॉल करता है. दृश्यम जो पूरी मूवी है वो भी वॉयरिज्म की कैटेगरी में आती है. ठीक, ये जितनी भी आप लोग ऐसे हम लोग कहते हैं कि न्यूज़ सुनते हैं अबाउट द MMS लीक और अ वीडियो लीक और अ प्राइवेट वीडियो लीक, इट हैज टू डील विद सेक्शन 354C. दैट्स वॉयरिज्म. वॉयरिज्म का फंडामेंटल मतलब होता है कि अगर महिला जो है, वुमन जो है, वो ऐसी स्थिति में है जहां पे शी इज एक्सपेक्टिंग प्राइवेसी. ठीक है, जहां पे शी इज एक्सपेक्टिंग प्राइवेसी. अब इसके वर्टिकल्स हैं, वो सारे वर्टिकल्स आप लोग समझ लो. जब नोट मेकिंग करेंगे तो और भी डिटेल में देखेंगे. इसके कुछ वर्टिकल्स हैं. इफ अ वुमन इज एक्सपेक्टिंग प्राइवेसी, ठीक है, इफ अ वुमन इज एक्सपेक्टिंग प्राइवेसी, ऑर्डिनरली a woman would expect privacy. Is it okay if I address this over here? Because मैं इसी प्रकार पढ़ाता हूँ, frankly ही पढ़ाता हूँ. So is it okay? मतलब जहाँ पे भी अगर आपको कहीं पे लगे कि if you're getting uncomfortable, या कहीं पे भी अगर आपको लगे कि सर maybe please sir ये ना बोले, तो आप बोल सकते हैं मुझे, मैं रुक भी जाऊँगा. The thing is कि because we guys are lawyers and because I'm a teacher, I have to ensure कि वो जो मैसेज मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ वो आप तक ढंग से पहुँचे. So I'm not that kind of a teacher कि बेटा ये जो चैप्टर नंबर 5 है ना ये पापा से बोलना, पापा मम्मी पढ़ाएंगे आपको. I'm not that kind of a teacher. मैं वैसा ना कभी था, ना कभी हूं, ना कभी हो सकता हूं. ठीक, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. यस, सो समझो इस चीज को. एग्जैक्टली हरदीप, दैट्स द पॉइंट ऑफ इट. सो ओपन माइंडेड रखो इस चीज को. नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द प्राइवेसी ऑफ अ वुमन, सो ब्रॉडली 3 ऐसी स्थितियां होती हैं, ब्रॉडली मैं बता रहा हूं, ऐसी 3 स्थितियां होती हैं जहां पे द वुमन इज एक्सपेक्टिंग प्राइवेसी. नंबर 1, व्हेन शी इज यूजिंग द लैबोरेटरी. ठीक है, जब वो वॉशरूम का, रेस्टरूम का इस्तेमाल कर रही है. नंबर 2, व्हेन शी इज चेंजिंग क्लोथ्स, when she's changing. And number 3, obviously, when she's involved in a sexual act. ठीक, yes, lavatory, when they are using the lavatory, when they are changing, and when they are in any kind of a sexual act. So, अब अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, if there is any person, obviously any man, number 1, who watches, takes images, and creates a video, and or creates a video of the same, plus इन सारी चीजों के बाद प्लस विदाउट कंसेंट होना चाहिए. ये विद कंसेंट नहीं होना चाहिए. विदाउट कंसेंट अगर ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, जब कोई महिला इन स्थितियों में है, बिना कंसेंट के या तो उसने देखा या फोटो ली या वीडियो बनाया, प्लस उसने इन चीजों को ट्रांसमिट भी किया. अगर नहीं भी किया तो भी वॉयरिज्म है, अगर ट्रांसमिट किया तो भी वॉयरिज्म. ठीक, तो दिस विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ वॉयरिज्म. ये क्या बन गया? वॉयरिज्म बन गया. वेरी सिंपल. शी इज इन्वॉल्वड इन एनी काइंड ऑफ प्राइवेट एक्ट. अ पर्सन वॉचेस, टेक्स इमेजेस, टेक्स अ वीडियो विदाउट हर कंसेंट, ट्रांसमिट्स, वॉयरिज्म. एक और वर्टिकल इस पे आता है. वो वर्टिकल ये है कि मान लीजिए देयर इज अ बॉयफ्रेंड. अब जो महिला का बॉयफ्रेंड है, लड़की का बॉयफ्रेंड है, लेट्स से दे आर इन्वॉल्वड इन अ सेक्सुअल एक्ट. ये सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्वड. ठीक है, नाउ द बॉयफ्रेंड सेज टू द गर्लफ्रेंड दैट लेट मी टेक द पिक्चर्स और let me take the images of the same, or let me make a video of the same. So let's say the girlfriend denies कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, number 1. और the girlfriend says कि okay, fair enough, but keep it with yourself. Now if she denies and the person still records or takes an image, voyeurism. But if she has given her consent and the boyfriend has taken the image or recorded the video, no voyeurism. But अब in case, ध्यान से समझिएगा, थर्ड स्टेज, क्योंकि ये एक एक लेवल पे बहुत सेंसिटिव है. अगर क्योंकि she said कि don't disseminate it, don't transmit it with anyone, don't share it with anyone. If the boyfriend shares it with anyone, voyeurism. Fourth vertical,
अब ये थोड़ा सा आई वुड से दिस इज लाइक रियली ग्रेव एंड रियली डेंजरस, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। द फोर्थ वर्टिकल इज अगर देयर इज अ कपल एंड ये होता है एंड शी हैज सेड कि कीप इट विद योरसेल्फ, द हस्बैंड द बॉयफ्रेंड हैज नॉट शेयर्ड इट विद एनीवन, ओके, उसका मोबाइल फोन खराब हो जाता है, वो मोबाइल फोन को बनाने के लिए मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में जाता है, रिपेयरिंग शॉप वाला उसको बोलता है दैट योर कंप्लीट डेटा विल बी लाइक डिलीटेड एंड ही इज लाइक कि ओके कंप्लीट डेटा को या तो आप डिलीट कर दो या फिर मैं थोड़ी देर में आता हूं, तब तक आप रिस्टोर कर लो, पेन ड्राइव में रख लो और मुझे दे देना, ठीक। सो या तो डेटा दिए जाने से पहले बॉयफ्रेंड को, या फिर मोबाइल का डेटा उड़ गया है बोल करके, इफ द पर्सन हैज सिक्योर्ड द डेटा, दैट मोबाइल रिपेयर शॉप पर्सन, if they have secured the data, will it fall in the category of voyeurism on the part of the boyfriend or not? Exactly. Correct. This is no voyeurism. ये voyeurism की कैटेगरी में नहीं है। मॉल्स के या जिस भी शोरूम वगैरह में आप लोग जाते हैं, हम लोग ट्रायल्स लेते हैं, कपड़े बदल के देखते हैं, ठीक। अब देखिए जितने भी मॉल्स वगैरह होते हैं या ट्रायल रूम्स होते हैं, जनरली वहां पे कैमरास अलाउड नहीं होते, लेकिन अगर कोई कैमरा इंस्टॉल्ड है या फिर अगर वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा डबल साइडेड मिरर है, ठीक, होटल्स में हो, मॉल्स में हो, शोरूम्स में हो, कहीं पे भी, दैट विल फॉलो इन द कैटेगरी ऑफ वॉयरिज्म, क्योंकि जो वॉयरिज्म की डेफिनेशन है वो बाय डिफॉल्ट वॉचेस को भी इंक्लूड करती है। सो इट्स नॉट नेसेसरली टेकिंग एन इमेज और क्रिएटिंग अ वीडियो और वॉचिंग समबडी, मतलब नॉट जस्ट दैट बट वॉचिंग की भी कैटेगरी में वो आएगा, ठीक है। चेक करना आता है अब कैमरा इन मिरर, हाँ ठीक है, तो वो तो चेक करना सबको आनी चाहिए, सिंपली सब वैसे भी सबको आना चाहिए, ऑर्डिनरली भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दैट्स अ प्राइवेट स्पेस, नॉट जस्ट फॉर वुमेन, फॉर मेन इट्स अ प्राइवेट स्पेस, तो वो चीज आपको आनी भी चाहिए, ठीक। अच्छा, लास्ट पॉइंट, इफ द वुमन herself asks to create such a image or video, to take such an image or video, यहाँ पे तो बॉयफ्रेंड आस्क है, यहाँ पे तो गर्लफ्रेंड इज आस्किंग, ठीक, that person takes the video, yes, with her consent, now she asks him to transmit it, इसे किसी वेबसाइट पे डाल दो या इसे पब्लिकली शेयर कर दो, she herself has asked for this and eventually उन्होंने ऐसा किया, voyeurism, no voyeurism, correct, this will fall in the category of no voyeurism, remember that one, okay, ठीक है, थोड़ा सा sensitive है, but the point is कि it is important to discuss this sensitive part in all its verticals में मैं आप लोगों को ये सारी चीजें इसलिए भी बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि बच्चों ही यहाँ पे रेफर करूंगा, क्योंकि ऑनेस्टली ये ऐसी चीज है जो कि नॉट जस्ट एज अ जुडिशरी एस्पिरेंट, एज अ लॉ स्टूडेंट, ये जनरली भी आपको पता होना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर किसी जान पहचान के व्यक्ति के साथ अगर ऐसा होता है, ठीक, अगर जान पहचान के व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, तो यू शुड बी द पर्सन हु शुड बी स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट दिस, ठीक। सो दैट्स द रीजन व्हाई मैंने सारे वर्टिकल्स को एड्रेस कर दिया। ये फैक्चुअल में आ सकता है, मेंस में इसके फैक्चुअल्स के आने की चांसेस है, ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन पे बनने की चांसेस है, तो इसीलिए इसको उस हिसाब से प्रिपेयर करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, 354C एंड D दे आर द सेम थिंग, एक बार देख लीजिएगा, 354C एक्सप्लेनेशन 1 एंड 2, 354D को एक बार देख लेते हैं, बस लास्ट हम लोग पढ़ लेते हैं 354D, दिस टॉक्स अबाउट स्टॉकिंग। अब देखिए स्टॉकिंग को आप हिंदी में देखेंगे तो इसका मीनिंग दिया हुआ है पीछा करना, ठीक है, पीछा करना। अब अगर कोई व्यक्ति है, कोई मैन है, ठीक, वो किसी भी वुमन को उसका पीछा करता है, उसे बोलता है ये इसमें थोड़े मजे ले सकते हैं, थोड़ा सेंसिटिव वाला ना निकल गया तो वी कैन लाइक रिलैक्स अ बिट अपन रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। आई लव यू बेबी डोल, यस, ठीक है, अभी नॉर्मल हो जा सब लोग, हाँ पावर प्ले खत्म हो गया, अभी थोड़ा आराम से टेस्ट मैच, ठीक। रिप्लाई क्यों नहीं करती तुम डियर, गजब कि रिप्लाई क्यों नहीं करती तुम डियर, ऐसा होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुमने यार बात ऐसी छेड़ दी, क्या करें,
टेढ़ा खींचे होता है, ठीक है, यही टेढ़ी है। यस, तो ये I've loved you for infinity. Nice. So you got that? Got the context? See? Okay. 350 40. बस यही है. That's it. Simple rule है. Yes. यही है. इतना ही है. देखो, if a man tries to follow a woman, may it be in the real world, may it be in the virtual world, where in either of the cases she has shown disinterest, वेट यार, तुम लोग रुक जाओ प्लीज, बात मत करो. ठीक, यस, फेयर एनफ. When she has shown disinterest, if anyone follows her in the real or in the virtual world, that would amount to stalking. Unless this is done for her own safety. Unless it is done for her own safety. ठीक, ये point. When a man follows a woman either in the real world or in the virtual world, when she has already shown disinterest, stalking में आ जाएगा, unless it is for her own safety. ठीक, बेस्ट एग्जाम्पल वाली मूवी देखी है? और शेन वॉन, ऐसा चेहरा देख के गुस्सा, ये क्या कर रहे थे? क्या दिक्कत है? कुछ बोल देना, क्या समस्या है? हाँ, मुझे लगता है ना कि ए माँ, तुम्हें कैसे पता चल जाता है हर बार कि मैं आया हूं? अबे हेलीकॉप्टर से आया तू, करके कैसे पता चल जाता है? Got that? Simple है. ठीक, so that's the rule. So राम शर्मा फॉलोइंग, क्या नाम रहता है? अंजलि रहता है नाम, जो भी नाम रहता है उसका, अमृता राव. अबे कालिया, तू पागल मागल है क्या? करती तेरे झटके लगते हैं क्या बेटा? जबरन कालिया, अंजलि नाम रहता है ना उसका, कंफ्यूज क्यों कर रही है? ठीक, सिंपल, दैट्स इट, नो ऑफेंस. समझ में आया? मैं हूं ना, देखिए ना, हैशटैग मैं हूं ना. आज की क्लास में जो भी पढ़ा वो समझ में आया? जस्ट क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. आई होप हम लोगों ने सीरियस कॉन्वर्सेशन काफी किया, बट चिल्ड्रंस डे वाला थोड़ा सा वाइब तो आ गया होगा एंड होते होते होते. ऐसा लग गया होगा कि हाँ चिल्ड्रंस डे है. तो यस, ठीक, डन. भयंकर शंका, चलो यार, फेयर एनफ. लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर. आज का समाप्त करते हैं. नेक्स्ट क्लास में आइदर नोट मेकिंग और किडनैपिंग एब्डक्शन, वो मैं डिसाइड करेगा, तुम लोग डिसाइड नहीं करोगे. तो आज क्लास में जो भी पढ़ा वो समझ में आया प्लीज बता दो. कल क्लास है ना आप लोगों की? 4.0 का शेड्यूल बता दो. वी आर स्टार्टिंग विद सीआरपीसी एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स, लाइक आई विल बी एडिंग द सब्जेक्ट्स. मतलब मोस्ट प्रोबेबली या तो मंथ एंड में ऐड करूंगा या फिर दिसंबर में ऐड करूंगा. अच्छा गाइस, एक सेकंड, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, प्लीज 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 जाओ मत, एक मिनट रुक जाओ.
रुक जाओ 8 बजे आप लोगों का वो तो है ही, 8 PM पे ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन है, वो अटेंड कर लेना. जस्ट वन थिंग गाइस, दिसंबर एंड जनवरी थोड़ा सा प्लीज प्रिपेयर रहना. मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरी क्लासेस हो सकता है थोड़ी ऊपर नीचे बच्चे हो जाए. ऑनेस्टली अभी बता दे रहा हूँ, हो सकता है कि यहाँ पे मुझे कुछ मैराथन सेशंस रखने पड़े. मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में नहीं होगा, जनवरी में ही होगा, लेकिन जो भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा. सो प्लीज स्टैंड विद मी देयर, बिकॉज वहां मुझे आप लोगों की जरूरत लगेगी. वहां मेरी क्लासेस थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है फॉर द सिंपल रीजन कि फरवरी ऑब्वियसली. ठीक है. हाँ, विवाह डेट नहीं पता आप लोग को. चलो इट्स 9th of February. ठीक, चलो चिल्ड्रंस डे, खुश हो लो. इतना मैं खुश हो रहा. 9th को तो नो क्लास. सर मेरी आपसे पहले हुई है एक साल. यहाँ पे कंपटीशन था नहीं प्रिया, बट कांग्रेचुलेशंस, यू वन. आराम से अभी दिसंबर में हो जाएगा. आईपीसी दिसंबर में खत्म हो रहा है, दिसंबर फर्स्ट सेकंड वीक तक खत्म, फर्स्ट वीक में खत्म हो रहा है. डोंट वरी. ओके चलो. हाँ 14 फेब डिसाइड हुआ था, 14 फेब डिसाइड हुआ था, बट नहीं जमा. 9th of Feb. और प्लीज आप लोगों से भी, सभी लोगों से विनती है, प्लीज भगवान से प्रे करें, भगवान से ये दुआ करें कि जो यूपी पीसीएस है वो थोड़ा सा बस आगे चला जाए, बस मार्च में हो जाए, फेब में ना हो. वरना तुम लोगों के चक्कर में मेरा हनीमून मुझे जीरो करना पड़ेगा. उसके लिए मुझे जीवन भर ताने मिलेंगे. ठीक, प्लीज ईमानदारी से मैंने बता दिया, टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, वेरी ऑनेस्टली. ठीक, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देना. अगर फरवरी में होगा, आई वोंट बी गोइंग एनीवेयर, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी है, बहुत ऑनेस्टली बता. ठीक, उसके बदले में जो मुझे गालियां पड़ेंगी, जो मेरे साथ होगा नेक्स्ट फेब में, वो हनी, अगर तुम्हारा ये मैसेज बाकी बाहर दुनिया ने देख लिया ना बेटा, दे विल बी लुकिंग फॉर योर लोकेशन कि ये प्रजाति कहां पाई जाती है, इसको बताते हैं अगली फेब. इतना नहीं. ठीक, चलो बहुत बढ़िया रक्षा, काफी प्लेटों के पैसे बचाए आपने. चलो लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर. आज का समाप्त करते हैं. टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग. बेला चाओ. 9 बजे 8 बजे जो आपका YouTube सेशन है उसमें जरूर आओ. ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन है, सेंसिटिव टॉपिक, वी विल डिस्कस दैट. एंड